अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बेसिकली शॉपिफाई से रिलेटेड है कि आप शॉपिफाई पे अपना स्टोर जो है वो कैसे बना सकते हैं $1 के अंदर, और उसके ऊपर पहली प्रोडक्ट कैसे लिस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपल से तरीके अपनाने, क्योंकि हम बना रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट स्टोर जो कि किसी भी एक प्रोडक्ट को वो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके साथ ही हम शुरू करते हैं। तो हमने गूगल पे लिख लेना है क्रिएट फ्री शॉपिफाई स्टोर। अच्छा, मेरा क्योंकि अकाउंट बना हुआ है पहले से, तो जो आपकी देखें स्टार्ट फ्री ट्रायल, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। थोड़ा सा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टार्ट फ्री ट्रायल, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे आपने क्लिक करना है। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद आपने चले जाना है आई एम जस्ट स्टार्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑनलाइन स्टोर, जो भी आपने बेचना है। अगर आप वेबसाइट ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग बना लेना, सोशल मीडिया। ये मैं दो चीज़ों पे क्लिक करना है, दोनों पे मैंने मुझे चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है। प्रोडक्ट जो मैं ख़ुद बना रहा हूँ या किसी से उठाऊँगा, पाकिस्तान के अंदर सेल करनी तो पाकिस्तान आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। साइन अप विद गूगल, ईमेल कर लेना आपने। मैं ये ईमेल अपनी हाइड कर दूँगा, और पासवर्ड सेलेक्ट करके, जो भी आपने सेलेक्ट करना है पासवर्ड वो करके, और आपका बिल्ड करना उसने शुरू कर दिया। यहाँ से स्टोर बिल्ड हो रहा है आपका। अच्छा, आप सोच रहे होंगे नेमिंग वगैरह, तो नेमिंग वगैरह एंड पे होती है जब आपका स्टोर बिल्ड हो जाता है। उसके बाद आप कस्टमाइज जब करते हैं चीज़ों को, तो उसके अंदर आपका नेम वगैरह बिल्ड हो जाता है। ये बेसिकली आपकी शॉप बिल्ड हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। अच्छा, ये ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, बन जाएगा। सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं, आपने बस, ठीक है। माई स्टोर आ गया। अब ये प्रोडक्ट है, ऐड प्रोडक्ट करने तो ऐड प्रोडक्ट कर दें। डोमेन डिज़ाइन जो है वो देखें, अगर आप डोमेन करनी है चाहे। हमें पहले, सबसे पहले जो ना थीम को कस्टमाइज़ करना। हमें थीम देखना है कि थीम कौन सा जो है वो चलेगा। उसके बाद हम नाम देखते हैं इसका स्टोर का, और फिर हम प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर, अच्छा ये ऊपर आ रहा है सिलेक्ट अ प्लान ऑफ अंडर। अच्छा, ये जब आप सिलेक्ट करेंगे ना, जैसे मैं अभी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसके साथ आपको अपना कार्ड, डेबिट या वीज़ा कार्ड जो है ना वो अटैच करके करना पड़ेगा। लेकिन ये 1 मंथ की पेमेंट नहीं लेगा, ये आपसे 2 मंथ की पेमेंट लेगा। $19 इसके लेगा, और $1 या $20 काटेगा आई थिंक। तब जाके आपका जो स्टोर है वो रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये करंट थीम जो उसने दिया हमें डॉन का दिया है, यही है इसका बाय डिफ़ॉल्ट थीम होता है। इसके नीचे कुछ पॉपुलर थीम्स हैं जो फ्री होते हैं। रिफ्रेश है, स्पॉटलाइट है, डॉन है, सेंस है, और क्राफ्ट है। क्योंकि आप फ्री में बनाना जा रहे हैं तो इसलिए वो ज़्यादा आपको उसकी तरफ, डीप वाले थीम की तरफ नहीं जाना, सिंगल प्रोडक्ट की तरफ आपको जाना है। तो आपको कोई ऐसी थीम लेना जिसमें आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी सामने शो हो जाए, और नीचे आपकी प्रोडक्ट भी मेंशन हो जाए, 3 4 5 इमेजेस आप उसकी लगा सकें। तो ये रिफ़्रेश वाला लग सकता है, सेंस वाले का अच्छा लग रहा है मुझे। सेंस, क्राफ्ट वाले का अगर लोड होता है तो मैं देखता हूँ। चलें, फ़िलहाल के लिए हम रिफ़्रेश को ऐड करते हैं।
इंस्टॉल हो रहा है थीम आपका। ये भी अच्छा है, क्राफ्ट भी और सेंस भी बहुत अच्छा है। हो गया आपका थीम और इसको हम पब्लिश कर देंगे। ठीक हो गया, ये थीम हमारा आ गया। अब हम इसको कस्टमाइज़ पे क्लिक करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को। अच्छा जी, ये आपका स्टोर आ गया। अब ये बेसिक इसकी ये वेलकम लाइन है। उसके अलावा ये मेन हेडर आ गया आपका। ये देखें, ये हेडर, ये माई स्टोर की कैटलॉग और जो आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इस तरह जो भी आपने इसके अंदर फिल करनी होगी जैसे भी रखेंगे। कॉन्टैक्टस फॉर्म जिसे कहते हैं, फिर कैटलॉग और ये होम पेज। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि होम आपका ऐसे नज़र आ रहा है। हमें अब थोड़ा सा इसको चेंज करना है चीज़ों को। एक तो हमने कोई इमेजेस वगैरह अपनी लगानी है और यहाँ पे सबसे पहले तो हम वेलकम लाइन को चेंज करेंगे। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो उसको देख लेते हैं वेलकम लाइन क्या है जी। ठीक है, माई स्टोर कर दिया। मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वरना इसका ओवर स्टोर ही होता है वो ठीक होता। या आप इस पर डिस्काउंट का एक लेबल लगा सकते हैं कि इतने % डिस्काउंट आपको पहली दफ़ा आने पे, ये जो भी आपने अनाउंसमेंट करनी है। एक और अनाउंसमेंट अगर आपने ऐड करनी है, जितनी भी आपने ऐड करनी है, इधर देखो परसेंटेज 10.5%। 5%। जैसे ये स्लाइडर चलता रहेगा। अब जैसे यहाँ पे हम आएंगे, अनाउंसमेंट हुआ 5% सेल कर देंगे। यहाँ पे 5% सेल हो गई है। अब ये स्लाइडर बार बन गया आपका। एंजॉय 5% सेल, है जितना जो भी आपको सूट करता है जैसा भी। हेडर आ गया, ये मेन मेन्यू आ गया। इसको मेनू ठीक है। ये मिडल लेफ्ट आ गया कि जिस जैसी उसकी सेटिंग करनी है, मिडल सेंटर। ये देखें, मिडल सेंटर करना है ये। ठीक है, यहाँ भी ये अच्छा लग रहा है। वो बहुत ज़्यादा जगह ली हुई थी इसने। जब हम स्टोर का नाम चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब फ़िलहाल मैंने माई स्टोर रखा हुआ है। इसके अलावा मेन मेन्यू ये हमने चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चलें। हाँ, ये हमें ले जाएगा नेविगेशन पे। नेविगेशन जो है, ये बेसिकली मेन्यू जो होता है ना, नेविगेशन बार होती है, उसी के अंदर हमें कहेगा कि आप अपना सेलेक्ट कर लें। कस्टमाइज पे दोबारा क्लिक करूँगा। अनाउंसमेंट बार पे हमने जो पहले काम किया था सेम वैसे ही कर देंगे। चेंज कर दिया मैंने। हेडर को हम दोबारा से सेट करेंगे।
टॉप सेंटर नहीं करना हमें, टॉप सेंटर मिडल सेंटर नहीं, ये लास्ट वाला सबसे बेहतर है, ये सेव कर दिया इसको। अच्छा, जो जो आपने करते जाना ना वो सेव करते जाओ। अच्छा, मोबाइल पे कैसे नज़र आएगी आपकी वेबसाइट, ऐसे नज़र आएगी ये, ठीक है। और फुल स्क्रीन पे ऐसे, तो हम पीछे की स्क्रीन पे करते हैं इसको, मेन्यू को हम, अच्छा कलर स्कीमिंग हम चेंज कर सकते हैं। वैसे मुझे कलर स्कीमिंग का इतना आइडिया नहीं है, ये भी एक आर्ट होता है अपने आप में ना, कलर स्कीम करना। तो मैं बिला वजह जो है छेड़ूंगा नहीं इसको। उसके बाद हम ये देखेंगे, इसकी हम इमेज चेंज करने वाला हूँ मैं। सिलेक्ट इमेज करके अपलोड इमेज हम करेंगे पीसी से। कोई हम जैसे हमारी कोई सिंगल प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की हमारे पास कोई ना कोई इमेज होगी जो कि थोड़ी उसके अंदर होगी, कवर फ़ोटो टाइप, जो कि हमारा मेन कवर बन सके। अब फ़िलहाल के लिए मैं ये लगा रहा हूँ इसके अंदर, लेकिन ये कवर फ़ोटो की साइजिंग नहीं है, ये प्रोफाइल पिक्चर साइजिंग है, यानी कि स्क्वायर साइज़ में काट हुआ होगा। जो होता है ना कवर, वो थोड़ा सा जो है ना एक तरफ से उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। अब ये देखें, ये मेरी प्रोडक्ट की इमेज आ गई मेन। इसको थोड़ा चेंज, ये जो ये ऊपर नहीं आया, इस तरह ये लार्ज बटन या एक्स्ट्रा लार्ज, जो भी साइजिंग आपने रखनी है। फिर इसकी पोजीशनिंग जो है ना, अभी देखते हैं। शॉप नाउ, शॉप ऑल को मैंने शॉप नाउ कर दिया। प्रोडक्ट अभी फ़िलहाल इसके अंदर हम लिंक ऐड नहीं कर रहे, लिंक बटन नहीं ऐड कर रहे, या मेन होम पेज का कर देते हैं फ़िलहाल। नहीं, फ़िलहाल नहीं कर रहे इसको, जब तक हम प्रोडक्ट ऐड नहीं करते तब तक नहीं करते। इसको बॉटम राइट पे करेंगे या बॉटम मिडल करके देखते हैं। अच्छा, आपकी ना जो भी इमेज होगी ना उसके हिसाब से, जैसे अब मेरी इस सेंटर में वो हैंड फ्री शो हो रही है मेरी प्रोडक्ट की मेन चीज़, तो मैं उसको उस हिसाब से एडजस्ट करूँगा। और इसको अब मुझे साइज़ भी थोड़ा सा जो है ना मीडियम में लेके जाना पड़ेगा, ये देखें, ताकि मज़ीद मेरी जो प्रोडक्ट है वो ना छुपे इसके पीछे, इस बटन के पीछे। अच्छा, ये वाला पोर्शन मुझे यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट ऐड करनी है। ठीक है, जितनी प्रोडक्ट आपने शो करानी है उतनी प्रोडक्ट आपको शो होती जाएंगी। पच्चीस प्रोडक्ट शो करानी तो 25 आ जाएंगी,
4 करानी 4 आ जाएंगी, 6 करानी 6 करानी 6 हो जाएंगी। ये यहाँ से सेव कर दूंगा मैं ऊपर बटन से। तो ये मेरा एक चीज़ अप हो गई, डन हो गई। अब मैं जाऊँगा वापस, यहाँ से हम थीम कस्टमाइजेशन में से चले जाएगा। फिर ये नेम है, मैं नेम स्टोर का रखता हूँ यहाँ से ना, कोई भी माई पीके स्टोर, ठीक है। जस्ट फॉर सेव किया, चेक करेंगे। व्यू स्टोर हम करेंगे यहाँ से। ये मेरा अभी स्टोर ऐसे शो हो रहा, ये प्रोडक्ट्स अभी नहीं लगी नीचे। थोड़ा कस्टमाइज करके ये मैं सेंटर वाला पोर्शन उड़ाने लगा हूँ। यहाँ पे रखा हमने, इसको हम एडिट कर देंगे। इसको फिलहाल के यहाँ से कर दिया, वो मैंने लास्ट वाला पोर्शन उड़ा दिया। अब मैं चला जाऊँगा एंड पे वापस। यहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे हमने क्लिक करना है। अच्छा, प्रोडक्ट्स का कोई भी जो प्रोडक्ट आप लेते हैं ना, उसका मेन टाइटल होता है, टाइटल नीचे डिस्क्रिप्शन, फिर अपलोड इमेजेस, फिर कैटेगरी आपने जो भी सिलेक्ट करनी है। जैसे हेडफोन हेडसेट की है, तो जैसी ऑटो आपको अव्वल तो ये दे देती है, कैटेगरी सेलेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, कहाँ है इमेजेज? 1 2 3, ये 3 इमेजेस थे मेरे पास। नाम मैंने ये रख दिया। डिस्क्रिप्शन में आपने डिस्क्रिप्शन इसकी रखनी है प्रॉपरली। अच्छा, प्राइस जो है वो 2 प्राइसेस होती हैं बेसिकली ना। एक मेन प्राइस होती है, कंपेयर्ड प्राइस होती है। आपको अगर रखनी है ना, क्या कहते हैं, सेल रखनी है, तो आपको प्राइस जो है वो कम रखनी पड़ेगी और कंपेयर्ड प्राइस ज़्यादा, जो मेन असल प्राइस होगी। इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ किस तरह। अगर ये चीज़ है हमारी लेट्स से 500 की, एग्जांपल दे रहा हूँ, और इसकी एक्चुअल हम सेल कर रहे हैं इसको 500 की, और एक्चुअल हमारी प्राइस थी इसकी 700। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे। फिर क्वांटिटी हम ट्रैक करेंगे हमारी। अच्छा, शॉप लोकेशंस कितनी है? 1 2 3 हमने देनी है। SKU हम कोई भी जो हमने प्रोडक्ट का रखा हुआ है, SKU 112, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बारकोड भी मैं सेम ही रख देता हूँ। वेट अगर ग्राम में मतलब बताना चाहता हूँ, 150 ग्राम इसका वेट है। कलर ब्लैक है। ब्लूटूथ ईयरबड्स
इसके अंदर उसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया और ये नीचे उसने यूआरएल भी ऑटो सेलेक्ट कर लिया। सेव करूँगा मैं इसको, ये सारा कुछ मेरा सेव हो गया, प्राइसिंग भी सेव हो गई। अच्छा ये मैं यहाँ से, इसने मुझे बता दिया कि ये आपकी पहली प्रोडक्ट जो है अपलोड हो गई है। देखते हैं प्रोडक्ट आई कहाँ है हमारी। ये हमारी प्रोडक्ट है, सोल्ड आउट क्यों शो हो रही है इसको हमने चेक करना है। अच्छा जी, शॉप लोकेशन अवेलेबल कितनी है हमारे पास, सेव 100 अवेलेबल है हमारे पास। अब हम इसको चेक करेंगे सोल्ड आउट तो नहीं है। वापस अब ये देखें, ये सेल पे आ गई हमारी प्रोडक्ट और ये हमारी प्रॉपरली चीज़ आ गई। अच्छा अब इसका मज़ीद थोड़ा सा इसको करेंगे, देखते हैं हमारे पास कोई और इमेजेस पड़े हैं इसके। हाँ एक ये पड़ा है, इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसको इधर ले आते हैं और ये कलेक्शन होम पेज के अंदर ऐड है। लेट्स सी अगेन, होम पेज के अंदर होनी चाहिए हमारी। अच्छा हमें नेविगेशन को सिलेक्ट करना है, कस्टमाइज थीम के अंदर जाते हैं, सेव करेंगे। अच्छा जब भी आप कोई चीज़ करते हैं तो उसको सेव लाजमी करना। कस्टमाइज थीम पे चले गए, यहाँ पे नेविगेशन पे आ गए। नेविगेशन पे हमने चेक करना है होम पेज, एडिट करना है होम पेज का हमने यूआरएल डालना है, कैटलॉग ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा होम के नीचे भी हम ना ऑल प्रोडक्ट्स का डाल देते हैं, बल्कि ऑल प्रोडक्ट्स डालते हैं। हमने इसको ना असल में शो कराना है वहाँ पे, प्रोडक्ट्स और ऑल प्रोडक्ट्स, सेव मेन्यू करना है। इसके अलावा अच्छा कलेक्शन आपको मैं बता दूँ एक ना, अच्छा ये प्रोडक्ट्स आ गई। प्रोडक्ट्स पे हम क्लिक करके इस प्रोडक्ट पे चले जाए, यहाँ पे हम सी कर देखेंगे ज़रा इसको। अच्छा कलेक्शन हमने ऐड करनी है, ये देखें क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करके ना, मैंने क्लिक असल में करनी, मैंने कलेक्शन क्रिएट है एक और। कलेक्शन क्या हमने क्या ऑडियो की करनी है, क्योंकि ऑडियो के अंदर एयरबड्स का हमारा असल में मेन है ना, तो ऑडियो के अंदर वो जाएगा। डिस्क्रिप्शन फिलहाल मैं यही डाल रहा हूँ, इमेज के अंदर मैं ठीक है ये वाला इमेज डाल देते हैं इसके अंदर। अच्छा मैनुअल हम ऐड करेंगे, इसको सेव करेंगे, कलेक्शन ऐड कर दी हमने। हम प्रोडक्ट्स के अंदर दोबारा जाएंगे, यहाँ से प्रोडक्ट एक्टिव है हमारी, हम चेक करेंगे दोबारा।
ऑडियो भी आ गया से टैग टैग्स डाल देंगे ऑडियो का, एयरबड का, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्ट अपलोड होगी प्रॉपरली। हर चीज़ इसकी ऑलमोस्ट डन है, SKU डन है, इसकी क्वांटिटी डन है। इसको क्लिक करेंगे हम, अगर हमारा वो लगा होगा तो ऐड टू कार्ट हम इसको कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इमेजेस व्यू कर सकते हैं हम इसको। प्रॉपरली हमारी प्रोडक्ट लाइव है बाइट ना हो करके, क्योंकि हमारा लगा ही नहीं हुआ। तो अगर सेटअप टू रिसीव ऑर्डर्स येट, हमने क्योंकि सेटअप नहीं किया हुआ। इसके अलावा ऑर्डर रन करना है उन्हें टेस्ट, तो वो हम जब प्लान बाय करेंगे तब उसके बाद वो होगा। ओके हो गया। अभी हमारा ये डन है, यहाँ तक हमारा स्टोर डन है। हम व्यू करेंगे, शॉप नाउ पे क्लिक किया, सीधा वो प्रोडक्ट्स पे ले गया हमें। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ का और असर, मैंने वो ऐड करनी है। ये हमारी सारी प्रोडक्ट रेडी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।